हेलो एवरीवन, देयर इज़ गुड न्यूज़ फॉर यू गाइस। आई हैव जॉइंड अनअकैडमी। अगर आप हरियाणा जुडिशरी के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो यू कैन ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी। ठीक है, जितनी भी सारी उसके लिए रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, आपको अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद आपको जुडिशरी गोल अपना सेलेक्ट करना है, देन यू हैव टू फिल माई कोड, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टू अनलॉक द क्लासेज आप फ्री में एक्सेस करने के लिए। ठीक है, आपको वहाँ पे क्या मिलेगा, आप जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो क्लासेस हैं, जो टॉपिक्स हैं, आपके डाउट्स सारे कवर होंगे। आप क्लास में लाइव अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, MCQs आप लाइव क्लास में आप पोल के थ्रू, ठीक है, उसको सॉल्व कर सकते हो। और आप अनअकैडमी के प्लस एजुकेटर्स के लिए आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेनी है उसमें आपको सब चीज़ों का एक्सेस मिलेगा, जितनी भी आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन है। ठीक है, उसके बाहर आपको कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे आपके डाउट्स वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर इंपॉर्टेंट सेक्शंस। कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस है आपको पढ़ने हैं हरियाणा जुडिशरी एग्जाम में, ये सारे मैंने उस हिसाब से मैंने आपको बताए हैं जैसे कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप फुल बेयरएक्ट रीड कर सकते हो। ठीक है, बाकी आप देख लेना। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट थिंग। ठीक है, ये कब फोर्स में आया था, दैट इज़ 1 जुलाई 1930, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट होती हैं चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट है। सो डेफिनेशंस को आपने रीड करना है। डायरेक्ट डेफिनेशंस में से क्वेश्चन आ जाता है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन सी हैं, डिलीवरी की डेफिनेशन, ठीक है, डिलीवरेबल स्टेट क्या होता है, फ्यूचर गुड्स, गुड्स की डेफिनेशन, गुड्स में से आ जाता है कि कौन कौन सी गुड्स होती हैं, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन द एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड इंक्लूड स्टॉक्स एंड शेयर्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, ये सारा पढ़ लेना। ठीक है, उसके बाद मर्चेंटाइल एजेंट की डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। स्पेसिफिक गुड्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। सेल की डेफिनेशन और एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, ये आपका मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कंबाइन होकर। ठीक है, अकेला सिंगल नहीं आएगा, कंबाइन होकर क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट इज, तो इसमें 7 जो है आपका सेक्शन, गुड्स पेरिशिंग बिफोर मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर बिफोर द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट गुड्स पेरिश हो जाती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा। बट अगर गुड्स पेरिश हो जाती हैं बिफोर सेल बट आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल हो गया है तो क्या होगा, अवॉइडेड हो जाएगा, एग्रीमेंट इज देयर बाय अवॉइडेड। ठीक है, ये पढ़ लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस में क्या है कि व्हाट इज द रीजनेबल प्राइस इज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पे डिपेंड करेगा, डिपेंडेंट ऑन दी सर्कमस्टांसिस ऑफ ईच पर्टिकुलर केस। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज स्टिपुलेशन एज टू टाइम कंडीशंस एंड वारंटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वेदर इट्स योर प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम। कंडीशन क्या होती है, वारंटी क्या होती है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे अगर कंडीशन ब्रीच होती है, वारंटी ब्रीच होती है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आपने क्या पढ़ना है, अ कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन असेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर उसकी ब्रीच होती है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, रेपुडिएट हो जाएगा। और वारंटी क्या होती है, कोलेटरल होता है टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर इसकी ब्रीच होती है तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट इज वेदर स्टिपुलेशन इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ए कंडीशन और ए वारंटी, डिपेंड्स इन ईच केस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये आप पढ़ सकते हो। बाकी ये जो सब क्लॉज 2 एंड 3 है, दीज आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। ठीक है, कब हम कंडीशन को एज ए वारंटी ट्रीट कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये मेंस में कंबाइन करके क्वेश्चन आ जाता है, कंडीशन, वारंटी और इसका। ठीक है, तो इन सेक्शंस को पढ़ लेना। नेक्स्ट इज सेक्शन 16 इज इम्पॉर्टेंट, इम्प्लाइड कंडीशंस एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस, ये इंपॉर्टेंट है, इसको रीडिंग दे लेना, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके सेक्शंस 12 to 16 है ये इंपॉर्टेंट है, 12 to 17 ये इंपॉर्टेंट है फॉर द प्री एज वेल एज फॉर द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 27। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल में ये जो सेक्शंस हैं सेक्शन 27 टू सेक्शन 30, दीज आर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इनको आपने पढ़ना है, सेक्शन 27 टू सेक्शन 30। आई होप सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं आपको उतना ही बता रही हूँ जितना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स के अकॉर्डिंग आए हुए हैं, बाकी आपके पास अभी काफ़ी टाइम है तो आप फुल बेयरएक्ट को रीडिंग दे लेना। नेक्स्ट इज, अब आ जाती है डिलीवरी की डेफिनेशन क्या होती है, सेक्शन 33।
ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। रूल्स एज टू डिलीवरी क्या होगा, ठीक है, क्या टाइम होगा, क्या वो सारा इसमें दिया हुआ है, ये पढ़ लेना आप। नेक्स्ट इज अगर रॉन्ग क्वांटिटी हो जाएगी तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, शॉर्ट क्वांटिटी होगी, एक्सेस क्वांटिटी होगी, अगर मिक्स्ड होगा तो उसका क्या होगा, सेक्शन 37 में दिया हुआ है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। देन कम्स योर सेक्शन 42, एक्सेप्टेंस क्या होता है, ठीक है, एक्सेप्टेंस कब होती है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस आगे हैं, सेक्शन 45, 46, 47, 48, अनपेड सेलर क्या होता है, ठीक है, ये प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है एज वेल एज फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो सेक्शन 45 टू सेक्शन 51, ठीक है, आपने ये पढ़ने अच्छे से, वैसे तो 49 तक ही इंपॉर्टेंट है बट 51 को भी रीडिंग दे लेना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है दैट इज सेक्शन फॉर, इसका आप सेक्शन याद कर लेना, ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किस में दिया हुआ है, सेक्शन 58 में। देन कम्स द सेक्शन 63, सेक्शन 63 क्या है, ठीक है, ये रीजनेबल टाइम एज ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है। देन कम्स द सेक्शन 64, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑक्शन सेल पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, रेयर है बट आ जाता है, तो आपको रीडिंग देनी है। सो ये थे हमारे सेक्शंस जो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के। मैंने आपको भी बताया कि मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन कौन से करने हैं, अनपेड सेलर वाले करने हैं, ठीक है, सेक्शन 16 हो गया, कंडीशन एंड वारंटी हो गया, ठीक है, ये टॉपिक मेंस में आते हैं, सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बीच में डिफरेंस क्या है, सो दीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको बता दिए, टाइम है तो फुल बेयर एक्ट रीड करो, बाकी मुझे आप अनअकैडमी पे फॉलो कर लेना, कैसे एक्सेस करना है क्लासेस को फॉर फ्री, ठीक है, उसका सारा कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बताया हुआ है। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें जब भी क्लासेस हो। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।